नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त मेरे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमें हर एग्जाम्स में ये बहुत काम देने वाला है। डायरेक्ट इकाई अंक पूछ देता है, या दोस्तों इसको यह कह सकता हूं कि जब बड़े बड़े क्वेश्चनों का मल्टीप्लाई हमें करने से बचना होता है तो हम इसी टॉपिक का हेल्प लेते हैं, इसी टॉपिक के माध्यम से हम आसानी से बना लेते हैं। जैसे आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसमें प्रयास करते हैं कि इसको कैसे हम कैलकुलेशन जल्द से जल्द कर दे, तो हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में इकाई अंक डिफरेंट होता है, तो हम बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी क्या करते हैं दोस्तों, इकाई स्थान के माध्यम से सॉल्यूशन कर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको बहुत ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है तो भी आप इसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसी टॉपिक के माध्यम से आप इकाई स्थान के माध्यम से अच्छे अच्छे ऑप्शनों को एलिमिनेट कर देते हैं और अच्छे से अपना सॉल्यूशन कम समय में कर पाते हैं। आज इसी टॉपिक को लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। इकाई स्थान को हम लोग समझेंगे बेसिक से, एकदम एकदम आप लोग को डिटेल से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर दोस्तों पहले कंसेप्ट भी मिलेगा, इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं कि वीडियो लंबा हो गया, इतना बड़ा वीडियो को हम कैसे देखेंगे। नहीं दोस्तों, पढ़ना है तो मेरे दोस्तों पेशेंस रखना पड़ेगा, अन्यथा उछल कूद करने से न तो रैंक पाथ से आप सीख पाइएगा न किसी से भी सीख पाइएगा। तो अगर रैंक पाथ पर पेशेंस और भरोसा है तो आप उसी भरोसा को बनाए रखिए। और ये मेरा उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको इस टॉपिक से बहुत यूजफुल होगा और ये कभी भी डाउट आपको नहीं रहेगा इकाई अंक में। आज पार्ट 1 लेकर के आ चुके हैं, देखते हैं पार्ट 1 में कितना हम लोग कवर कर लेते हैं। अगर बच जाएगा तो पार्ट 2 भी लेकर के आ जाऊंगा। देखिए दोस्तों, इकाई अंक समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यूनिट डिजिट, यानी जिसका नाम होता है दोस्तों इकाई अंक। इकाई अंक में दोस्तों, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया था 276। अगर मैं 6 को पूछूं कि 6 को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो 6 को हम यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, जिसको इकाई अंक कहते हैं। 6 को हम लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं, यानी अंतिम अंक भी कहते हैं। 6 को हम प्लेस वैल्यू भी कह सकते हैं दोस्तों, और 6 को हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। याद होना चाहिए दोस्तों, अगर किसी को कोई प्रकार का डाउट है कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, तो आप मेरे वीडियो को जाकर के देख दीजिएगा नंबर सिस्टम के बेसिक क्लास में। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब इसके बाद मेरे दोस्तों, मैं कहा कि यूनिट जो चाहिए, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल 267 प्लस 278 प्लस 309 प्लस 482, और मैं पूछूं कि फाइंड फाइंड यूनिट डिजिट, है ना। मैं आपसे यूनिट डिजिट पूछ दूं कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। अब कुछ मत करिएगा, सबसे पहला काम आपका होगा दोस्तों कि जो भी इसके बगल में है उसको सब खत्म कर दीजिए। सिर्फ हमको इकाई स्थान से मतलब होगा, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, एक बच्चा करेगा क्या कि 8 7 15 करेगा। नहीं दोस्तों, 15 क्या चाहिए, 15 लेकर के हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ इकाई स्थान से मतलब, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ इकाई स्थान से मतलब है तो सिर्फ 5 से मतलब रखिए। 5 9 जोड़िए दोस्तों 14 होता है, 14 को खाली 4 से मतलब रखिए, इनसे एक से हमें कोई मतलब ही नहीं है। 4 और 2 कितना फ्रेंड्स, 6। यही आपका आंसर हो गया, यानी इस संख्या का इकाई स्थान क्या आएगा, 6 आएगा। चाहे वो एडिशन हो, चाहे फ्रेंड्स आपका सब्ट्रैक्शन हो, जैसे मैं चाहे मल्टीप्लाई, जैसे मैंने कहा 242 इंटू 683 इंटू 423 इंटू 69 इंटू 425, 42 ले लिया मैंने दोस्तों, और मान लो कोई और संख्या लेता हूं 7, ठीक है ना। अभी क्यों ही 5 लिया हूं, इसका राज की बातें हैं, इसके बाद में सिखाऊंगा, घबराना नहीं है फ्रेंड्स। राज की बातें इसलिए मैं नहीं लिया हूं, इसमें समझिए कि सर 5 को क्यों इरेज कर दिए हैं, ऐसा नहीं है ना। इसमें कुछ राज है, इसीलिए नहीं किया हूं। बाकी तो मैं उसको भी समझा सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं राज की बात है, जब कोई चीजें आसानी से मिल जाती है और हमें उसे देख करके खुशियां मिलती है, तो उसे थोड़ी सी पेशेंस रखना चाहिए, ऑल इज वेल करके, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसमें पूछूं तो आप क्या कहिएगा, सर इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे भी हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे भी मतलब नहीं है, और यहां 6 से मतलब नहीं है, यहाँ पर 4 और 2 से मतलब नहीं है। सर वही काम करने जा रहे हैं हम जो जोड़ने वाला काम है। हाँ देखिए, 3 दुना के 6, अच्छा दूध 6, 6 का तरीका खुदे 6 है स्वयं, 6 18 का 8 लिखे फ्रेंड्स, एक से हमें कोई मतलब नहीं है। 8 नमा होता है फ्रेंड्स 72, 72 का 2 से मतलब होना चाहिए, 7 से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 7 से करो 7 दुना के 14, 14 का मेरे दोस्तों इकाई अंक आ गया 4, यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया।
यानी आपसे इस क्वेश्चन का पूछा जाए कि इकाई अंक कितना आएगा, तो आप कहिएगा फ्रेंड 4 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर आप कहिए सर आप 2 5 क्यों डिलीट किए थे, तो देख लो फ्रेंड्स, कुछ कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को पहले देख लीजिए। बाकी आप लोग को पेशेंस के जो जो माध्यम से भी मैंने बताया उसके माध्यम से भी आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें कोई चीज देख करके अगर वो चीज का अनुभूति होता है, और मान लीजिए आप लोग जाते हो किसी का लड़की देखने के लिए या स्वयं की लड़की देखने के लिए, और उसको दूरी से देख के ही अनुभूति आती है, वाह क्या बात है, कितनी खूबसूरत है, तो आप पहले ही से मन बना लेते हो कि नहीं ये लड़की मुझे पास करना है। अगर आप किसी वायदे में कोई कहता है यार लड़की अच्छी नहीं है, और आपको भी दूर से देखने में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, तो आप कहते हैं यार चलो देखते हैं, लड़की पसंद आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट है। यही हालत है यहां पर। देखो दोस्तों, देखिए 5 के साथ जब कभी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा, इवन नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, तो उसका हमेशा इकाई अंक फ्रेंड्स क्या आता है, 0 आता है। मैं अभी करके दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। और 5 के साथ कभी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा तो हमेशा 5 होता है। कहिएगा सर कैसे, कुछ बताइए एग्जांपल। देखिए एग्जांपल फर्स्ट, देखिए दोस्तों, सॉरी देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा 2 3 4 इंटू 3 6 5 इंटू 4 2 2 इंटू 3 6 9 इंटू 2 4 8, मान लो ऐसे ले लिया। अब मैंने कहा फाइंड यूनिट डिजिट्स, है ना, हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कैसे इसका यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं। देखिए देखिए, इनसे मुझे फिर से मैं वही काम करूंगा, नहीं मतलब होना चाहिए, तो आप एग्जाम में काटने मत लगिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको, बस अपने ब्रेन में बैठेगा कि हमको अंतिम अंक से मतलब है। देखिए 5 के 20 का किससे मतलब हो गया फ्रेंड्स, सिर्फ 0 से मतलब है, 2 से मुझे मतलब ही नहीं। अब बताओ 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। तो दोस्त आप डायरेक्ट कर दीजिए, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। बताइए आसान हुआ, मन में लड्डू फूटा। क्या मैंने दिखाया आपको कि 5 क्यों मैं उस समय इरेज कर दिया था और अभी 5 क्यों बताया, यही रीजन है दोस्त, इसी कारण से मैंने 5 को वहां पर हटा दिया था। आइए अगला एक माध्यम से समझाते हैं। जैसे मैंने कहा ऑड नंबर वाला, मैंने कहा 363 इंटू 425 इंटू 369 इंटू 427 इंटू 32, और मान लो मेरे दोस्तों और क्या कर दूं, मान लीजिए 5 कर दूं, और मैं कह दूं कि फाइंड यूनिट डिजिट, है ना। समझिएगा फ्रेंड, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैथ में रटा नहीं जाता है, मैथ में आप जितना अच्छे से समझिएगा उतना ही आपका कंफर्टेबल होगा, उतना ही आप अच्छा से सीख पाइएगा। चाहे वो किसी भी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप उसको फोड़ करके रख सकते हो। लेकिन आप सोचिए कि रट लूं और रट करके ऐसा मैं कर लूं, तो नहीं दोस्तों, रट करके आप नहीं कर सकते, है ना, इसीलिए आप इसको समझिए। अब देखिए, आप कहिएगा सर इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो 5 तो दिखाई दिया, उसके बाद 5 के बाद कोई इवन नंबर है क्या इकाई स्थान पर, कहिएगा नहीं सर कोई इवन नंबर नहीं है। तो साथियों क्या करेंगे हम, ऑड नंबर है 5 आएगा। लेकिन देखिए करके देखते हैं, 5 3 15, 15 का मेरे दोस्तों 1 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 से मतलब है। 5 9 होता है 45, 45 का सिर्फ 5 से मतलब है, 4 से कोई मतलब नहीं। 7 5 होता है 35, 35 का मुझसे सिर्फ 5 से मतलब है, 3 से कोई मतलब नहीं है। और 50 25 का सिर्फ इकाई स्थान क्या आ गया फ्रेंड्स, 5 आ गया। क्या आपको इकाई स्थान मिल गया, हाँ सर मिल। क्या आप क्लियर हो गए, तो क्या हम एक दो क्वेश्चन आपको दे दूं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। क्या आप इसके बारे में मुझे जानकारियां दीजिएगा कि सर इसमें क्या आंसर होगा। देखिए तो मैंने कहा 246 इंटू 358 इंटू 428 इंटू 365 इंटू 429 इंटू 335 इंटू 323। मैं कहा यूनिट डिजिट ज्ञात कर दीजिए, मैंने कहा यूनिट डिजिट ज्ञात कर दीजिए। अब बताइए आप, क्या इसमें क सेकंड आप समय लगा सकते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, इसमें क सेकंड समय लगा दीजिएगा। आप कहिएगा सर इसमें कोई समय ही नहीं लगाएंगे हम लोग, तो फिर क्या कैसे बनाएंगे। सर हमको 5 दिखाई दिया, अगर मेरे पास अगर इवन नंबर दिखाई देता है कहीं पर भी तो हम 0 मार देंगे। अगर इवन नंबर नहीं दिखाई देता है इसका मतलब खाली ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर देखते हैं क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 5 मार देंगे। क्लियर है, सही बात है सर। चलिए देखिए ये इवन नंबर है,
हाँ सर, ये भी इवन नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है और 5 है, डायरेक्ट हम कहेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक और समझाऊं, समझिएगा, थोड़ा सा मैं अलग लेने जा रहा हूं, पेशेंस बनाए रखिएगा, देखिएगा। मैंने कहा 263 माइनस 428 प्लस 232 प्लस 421, अब मैं कहा दूं फाइंड यूनिट। ऐसा रिले में क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ऐसा रिले में क्वेश्चन आ चुका है, देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा रिले में क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है बाबू, यहां भी कोई मतलब नहीं है, यहां भी कोई मतलब नहीं है, यहां पर भी कोई मतलब नहीं। सर मतलब है 3 से 2 से अगर मैं जोड़ता हूं दोस्तों तो 3 2 5 2 7 हो गया। अच्छा एक है, यहां पर एक है, इससे भी मतलब नहीं है। तो देखिए 3 2 5 और 1 6। सर प्लस में तो 6 आया और माइनस का मेरे दोस्तों 8 आ गया, प्लस का 6 आया और माइनस का 8 आ गया। तो क्या सर इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, माइनस का 2? नहीं बाबू, यूनिट जिस माइनस में नहीं होता है। तो सर ये गलत हो गया, सही नहीं है। हम कहेंगे सही है ना। देखो जब आप इस तरह से इस माध्यम से बनाइएगा फ्रेंड्स, तो यहां पर कुछ मत करिएगा, प्लस का 10 जोड़िए हमेशा, तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आप इस चीजों को भूल जाइएगा तो आप जानते हो कि पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो इसके आगे भी तो कोई संख्या होगी, बोलिए हाँ या ना। ये जाहिर सी बात है कि सर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएंगे तो माइनस आएगा, लेकिन इकाई स्थान थोड़े माइनस आएगा, पूरा ना माइनस आएगा फ्रेंड्स, बताइए। लेकिन यहां पर मैं इकाई स्थान की बात करूंगा दोस्तों, तो आप क्या कहिएगा सर कुछ नहीं, जब दहाई अंक से हम कोई भी संख्या लेते हैं तो 10 लेते हैं, तो 10 लीजिएगा तो कितना हो गया, 16, और 16 में से 8 जाएगा तो कितना फ्रेंड्स हो गया। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आई होगी, बताइए। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। उम्मीद करता हूं कि डाउट नहीं बना होगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं कि जिसमें आपको डाउट हो जाए, और जितना पढ़ाया उस छोटी छोटी बातों को भी आपको समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, और जैसा भी आपको क्लासेस लगेगा उसका फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे माध्यम से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, करे किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इस इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या का घन करेंगे तो क्या आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में भले लग रहा है लेकिन इसको मेरे दोस्तों इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा। बड़ी बड़ी ऐसे जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहां पर बड़ी काम करता है, घन रूट निकालते हैं तो काम करता है। तो याद रखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का घन किया जाए, दोस्तों बताए ना, 1 का घन करिएगा तो दोस्तों कितना आता है, 1 आता है। 2 का घन करिएगा फ्रेंड्स कितना आता है, 8 आता है। 3 का घन करिएगा दोस्तों कितना होता है, 27 का 7 हो जाता है, 27 का 7। 4 का घन करिएगा दोस्तों 64 होता है। 5 का घन करिएगा फ्रेंड्स 125 होता है। 6 का घन करिएगा दोस्तों कितना होता है, 6 का घन करिएगा दोस्तों तो 216, यानी लास्ट में 16 आया, खाली हम इकाई स्थान लिख देते हैं। 7 का घन करिएगा दोस्तों 343 होता है तो 3 हो जाएगा। 8 का घन करिएगा दोस्तों तो कितना होता है, 8 × 64, 4 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, यानी दोस्तों 2 आ जाएगा। और मेरा दोस्त 9 का घन करिएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, इकाई स्थान पर 9 हो जाएगा। तो दोस्तों एक भी मिला, अब देखिए इकाई स्थान का मुझे जरूरत है, 1 मिला, 8 मिला, 7 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 3 मिला, 2 मिला, और दोस्तों 1 भी मिल गया और 9 भी मिल गया। यानी 1 से लेकर 0 से लेकर अगर 10 का उसी तरह से घन करिएगा दोस्तों तो तुम्हारा क्या आएगा, इकाई स्थान पर 0। या फिर यहाँ पर कर दो 0 का घन करिएगा तब पर भी क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा। यानी मुझे ये दिखाई दिया कि किसी भी संख्या का अगर घन करते हैं तो 0 से 9 तक की सारी संख्या आ सकती है, 0 से 9 तक की सारी संख्या इकाई स्थान पा सकती है। ये बात समझ में आ गई कि जब भी आप किसी को अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ बनाइए। तो 0 से 9 तक की सारी संख्या आ सकती है, तो 0 से 9 तक की सभी संख्या हो जाएंगे। बताइए क्या समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपोर्टेंट है, देखने का और लिखने का प्रयास करिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान नहीं हो सकता। दोस्तों हम आपको निकाल कर भी दिखाएंगे,
कि कौन कौन हो सकता है और कौन कौन नहीं हो सकता, ये भी ध्यान से रखिएगा। जैसे मैं कह दूं फ्रेंड्स, वह 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। बताइए कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? अब देखिए इसमें हमें क्या क्या दिखाई दिया दोस्तों, 0 दिखाई दिया, 1 4 9 6 5 6 9 4 और 1, लेकिन क्या नहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई देने वाला क्या है फ्रेंड? ये सर 2 नहीं दिखाई दिया, 3 नहीं दिखाई दिया, 7 नहीं दिखाई दिया, 8 नहीं दिखाई दिया। ये हमें 4 चीजें दिखाई नहीं दी। तो याद रखना फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग करिएगा तो कभी भी इकाई स्थान पर 0 3 7 8 नहीं आएगा। कभी भी किसी भी, कितना भी बड़ा आप करके देख लीजिए, आपको जितना विश्वास नहीं है तो आप कोई भी दुनिया का स्क्वायर करिए, आपको इन सारी चीजों में दोस्तों 0 से 9 तक की सारी चीजें आएंगी, लेकिन बशर्ते 2 3 7 8 नहीं कभी आएगा, किसी भी इकाई स्थान पर नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों 4 आएगा, 6 आएगा, 9 भी आएगा, 8 नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़िएगा फ्रेंड, वहां पर स्क्वायर रूट निकालना होता है तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। कहेगा बताइए निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा। जैसे अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप वहां पर चेक कर सकते हो जाकर के, दिया गया था कि इसमें से कौन सा है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बना सकता है। ऑप्शन दिया था, बोला था कौन सी संख्या इसमें जिसका पूर्ण वर्ग बना सकता है। दोस्तों मैंने वहां पर कुछ ही सेकंडों में, बहुत बड़ी संख्या थी और वो भी पॉइंट में था, दशमलव में था, और मैंने इसको बताया। मैंने जैसे देखा कि जो जो संख्या 2 3 7 8 बन रही थी इकाई स्थान पर, मैंने उनको सबको हटा दिया, बोला कि कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जो नहीं बना उसे मैंने मारकर निकल गया। इस तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी यहां से कर सकते हैं, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके अनुसार उसका वो भी मिलेगा। सभी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। सभी अभाज्य गुणनखंडों के, मेरे दोस्त कि सभी अभाज्य गुणनखंड मतलब ऑल प्राइम नंबर चाहिए। ऑल प्राइम नंबर में आप कह सकते हो 2 भी होता है फ्रेंड्स। इकाई आपको पता होना चाहिए कि 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो इवन भी होता है लेकिन प्राइम नंबर होता है, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, ऑड ही बनते हैं फ्रेंड। आप जाकर देख लीजिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब क्या है, ऑड नंबर ही तो है। प्राइम नंबर भले ही लेकिन ऑड नंबर ही है ना। लेकिन 2 प्राइम नंबर है लेकिन इवन नंबर नहीं, सॉरी ऑड नंबर नहीं है। 2 हो गया। 2 के बाद फ्रेंड्स क्या रहा है, इनका 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, 13 से, और डॉट 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 ऐसे। देखो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया है इसका कंसेप्ट। 5 हो गया और 2 हो गया। 5 2 का मल्टीप्लाई हमेशा 0, और 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाएगा। बोलिए कोई तकलीफ तो नहीं है? अभी मैंने इसके बारे में कंसेप्ट दिया हूं, अभी मैंने इसको बताया हूं, बताइए अभी मैंने इसके बारे में बताया हूं। देखिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दिखाई उम्मीद करता हूं सबको दे रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। बताइए मेरे दोस्तों, सभी सम संख्या चाहिए, इवन चाहिए, और नहीं चाहिए। इवन संख्या सर 2 से कर दीजिए, 2 4 6 8 10 12, बोलिए भाई ऐसे ही चलते जाएगा। 10 को जैसे ही देखा मेरे दिमाग में लड्डू फूटा कि सर ये तो 0 हो गया, और 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें 0, या फिर इसको तोड़ भी दीजिए, ऐसे नहीं दिमाग आता, 2 गुणे 5, और 5 2 का मल्टीप्लाई 0 इकाई स्थान, और इकाई स्थान मेरे दोस्तों जब 0 आ गया तो 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, क्या गया, बोले इसके आंसर भी क्या आ गया फ्रेंड्स, 0 ही हो गया। अरे बताओ रे भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो यार, शेयर भी करते चलिए वीडियो को, सभी दोस्तों के पास पहुंचाते चलिए इसको। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 की तरफ में, देखते चलिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।
सेट के सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए जिसमें सभी अभाज्य संख्याएं 2 से अधिक हो लेकिन 232 से कम। वाह क्या बात है। कह रहा है कि मुझे संख्या लिखनी है लेकिन कह रहा है कि गुणनफल बताना है वो भी इकाई स्थान, लेकिन अभाज्य संख्या हो लेकिन 2 से बड़ा हो। कि यार जब 2 से बड़ा संख्या होगी यानी 2 से बड़ा लेना है। और दोस्तों क्या करना है हमको, कहिएगा सर हमको करना क्या है, तो कह रहा है कि सर जी 232 से कम भी होना चाहिए और सभी के सभी अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य में क्या आ जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 ऐसे ही जाएगा। बताइए सर क्या दिख रहा है आपको इकाई स्थान पर, बताइए आप लोग मुझे बताइए क्या दिख रहा है कि ये सिर्फ 5 तो है और 5 के बाद सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स, ऑड नंबर है। 5 तो है लेकिन 5 के साथ क्या है फ्रेंड्स, ऑड नंबर है। और जब ऑड नंबर होता है दोस्तों तो मैंने अभी बताया हूं कि 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। इसका आंसर तो सीधा भी दिखाई दे दिया आपको, 5 होगा। 5 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताइए ऑप्शन नंबर बी हो गया। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ पढ़िए, उछल कूद नहीं मचाना है या इसे उधर इधर उधर ना, पेशेंस के साथ। अमित सर पर अगर जुड़े हो, रैंक पाथ पर जुड़े हो तो भरोसा है तभी जुड़े हो। अब भरोसा रखे हो तो उस भरोसा को बनाओ। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं सिलेक्शन पक्का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगर प्रथम 221 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताइए क्या होगा। प्रथम 221 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताए। भाई प्रथम मतलब 1 से लेकर के 221 तक चलना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर इसका सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है 2017 में, ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट है तभी तो सीजीएल में पूछा है ना। देखिए कर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करते हुए मुझे कह रहा है प्लस 221 तक। इसमें भी मैंने कुछ कंसेप्ट दूंगा, घबराना नहीं दोस्तों, अभी मैं कुछ कंसेप्ट दे दूंगा, पहले बना तो नहीं दो, बेसिक पहले समझ लो। दोस्तों जो सभी संख्याओं को जोड़ करना है और इसके बीच का अंतर समान है, बोलिए तो मेरे दोस्त हम क्या कर सकते हैं। मुझे कह रहा है इसका इकाई का स्थान चाहिए, तो मेरे दोस्तों योग करना है तो क्या हम फॉर्मूला लगा लेगा n × n + 1/2। क्या हम इसको लगा सकते हैं, कहेगा हाँ सर बिल्कुल बिंदास होकर के लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। n मतलब होता है लास्ट डिजिट, जो है लास्ट में है ना, इसी को लिखते हैं, यही n होता है। 221 है ना। ये कितना, अच्छा ये क्या कर रहा है, प्रथम पूर्ण वर्ग बोला है ना, सॉरी प्राकृतिक नहीं बोला है, पूर्ण बोला है। तो पूर्ण बोला है तो इसके लिए दूसरा लगा लीजिए, पूर्ण बोला है यानी होल नंबर होना चाहिए। हाँ होल नंबर है। जो अभी मैंने लगाया था बच्चे वो प्राकृतिक संख्या के लिए होता है, सही है वो भी, लेकिन प्राकृतिक संख्या केवल होता है, नेचुरल नंबर के लिए होता है। ये पूर्ण वर्ग बोला है, इसका मतलब पूर्ण संख्या के लिए दोस्तों, पूर्ण संख्या का योग के लिए फॉर्मूला कुछ और होता है, n × n - 1/2। ध्यान से समझना ये होता है। देखिए दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। एवरेज कहता है इसका तो n को हटा दो, n - 1/2 कर देना। और प्राकृतिक संख्या आपसे कहता तो n × n + 1/2 कर देना, और उसका अगर औसत कहता तो n को हटा देना, n + 1/2 कर देना। याद आ गया, चलिए भाई ठीक है। देखिए अब क्या कहिएगा, 221 - 1/2। तो फ्रेंड्स इसका घटेगा तो 221 गुणे में 220/2 घटा दो दोस्तों, सिर्फ 110 110। दोस्तों मुझे इनसे कोई मतलब है ही नहीं, अभी तो मैंने सिखाया। अगर मैं बात करूं तो इनसे कोई मतलब नहीं है और इनसे भी कोई, एक में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स क्या आएगा, 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो 0 आ गया, लेकिन सर आपने अभी बताया था कुछ गरीबों वाला तरीका देंगे, आओ गरीबों वाला तरीका समझ लो। अगर दोस्तों मैं इसको कैसे समझाऊं, ऐसे समझाऊं कि देखिए अगर मैं 1 दे दूं, 1 के पहले कोई संख्या n हो जाए, 1 दे दूं और 1 के जस्ट पहले संख्या अगर मेरे दोस्तों n हो जाए तो n क्या हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या फिर फ्रेंड्स ऑड हो सकता है। इवन का मतलब समझ रहे होंगे सम, विषम। विषम तो दोस्तों समझ लेना इकाई अंक हमेशा हमेशा के लिए समझना, ऑलवेज हमेशा 0 आएगा और बच्चों 5 आएगा, हमेशा यूनिट क्या आएगा 0 और 5। जैसे मैं अभी इसमें दे दूं, इसी संख्या मेरे दोस्तों का तो कर दूं कि प्रथम
211 मैंने दे दूं बच्चे, 211 देखो ये बच्चे क्या कह दूं, योग पूर्ण वर्ग बताना बच्चे, पूर्ण वर्ग का योग बताना है। मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूं शॉर्ट में, घबराइए मत, मैं समझाने के लिए सिर्फ ले रहा हूं, समझिए। तो दोस्तों मैं कह दूं 201, तो क्या ये 1 है? हाँ सर है। क्या ये ऑड नंबर है? हाँ सर ऑड नंबर है। तो इसका इकाई स्थान क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। आइए देख लेते हैं हम। कहोगे सर मुझे इसका योग बताना है पूर्ण वर्ग का, तो कहेंगे सर n इंटू n माइनस 1 बटा में 2। बोलो भाई, वो 221, 211 सर 211 इंटू 211 माइनस 1 बटा में मेरा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कर लीजिए, ये 211 इंटू में 210 बटा में 2, 2 से काट दो दोस्तों, 2 कम 2 0 5, है ना। अब दोस्तों देखो ना, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, यहां पर 10 है, 1 से मेरे दोस्तों 5 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या हम बार बार इसका सोल्यूशन करेंगे? ना, नहीं करेंगे। याद रखना, जब कभी भी प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग कर दे तो आप सीधे चेक करो 1 है, हाँ है। क्या 1 से पहले इवन नंबर है? हाँ है। तो 1 से पहले अगर इवन नंबर आता है फ्रेंड्स, तो उसका हमेशा क्या मार के आ जाना? 0। और 1 के बाद मेरे दोस्तों ऑड नंबर आ जाए तो क्या मार के आ जाना? 5। इस कंसेप्ट को भी अपने दिमाग में बैठा लेना, इंपोर्टेंट गरीब वाला कंसेप्ट है, याद रखिएगा। छोटी छोटी चीजों को समझते चलेंगे तभी हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, वरना बच्चे बनाने के लिए तो कौन नहीं बनाता है, कौन कौन नहीं सोल्यूशन करता है इसका? करता है, लेकिन टाइम को ध्यान में न रखते हुए करता है ना। आपको टाइम को ध्यान में रखना। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। आरआरसी ग्रुप डी 2013 में क्वेश्चन पूछा था, करे 658, 539, 476, 312 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। क्या आप नहीं बना सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को? सर बिना पेन चलाए बना सकते हैं, बिना पेन चलाए बना सकते हैं। तो सर कैसे? सीधे देखिए मेरे दोस्तों, 65 से कोई मतलब नहीं है, 53 से कोई मतलब नहीं है, 47 से कोई मतलब नहीं है, 31 से कोई, सीधे करो। 9 से करो बच्चे, 9 8 72 का 2, 6 दुना के 12 का 2, और 2 में 2 से करेंगे 4। क्या फ्रेंड्स आ गए क्या स्थान? 4 आ गया, देख लो। 8 9 72, 2 6 के 12, 2 दुना के 4। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया? आपका सर ये तो बहुत आसान था, हम लोग बहुत अच्छे से सीख लिए। 4 बताइए, कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई तकलीफ तो नहीं है ना? पूछते रहना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। इस क्वेश्चन का राय बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत आसान है, लेकिन देखने में लग रहा है अरे सर कैसे बने गए। चलिए भाई बनाकर देखते हैं। करे 21 22 21 22 23 24 29 तक दिया गया है, बताइए क्या होगा इसका? बने क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए सर इसमें तो बहुत आसान लग रहा है हमें, कहिएगा कैसे? सर यहाँ 24 के बाद 25 भी तो आया होगा ना हो 25 भी तो आया होगा कि नहीं होगा? 21 22 23 24। अब देखो कितना तेज किया एग्जाम में कि इसमें क्या कर दिया है कि 25 को छिपा दिया है। क्यों? आप 5 को देकर नहीं मार दीजिएगा तो सर क्या है इसमें? अब तो बन ही गया ना, 2 दिखाई दिया मुझे और 5 दिखाई दिया, बाकी तो 2 2 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे दहाई अंक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई स्थान से मतलब। तो 2 और 5 को देखा और मेरे मन में लड्डू फूट गया कि क्या होगा? 0। तो इसका आंसर मार के आ जाएगा क्या? 0। बता भाई तो मैं आ रहा है? क्या आप इसको सीख पा रहे हैं? अरे बोल रहे भाई, अगर सीख पा रहे हो तो एक बार जरूर लाइक कर देना फ्रेंड्स, और शेयर भी कर देना, है ना। मेहनत आपके लिए हो रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर इकाई का अंक पूछ रहा है, बताइए दोस्तों क्या होगा? यहां पर आपसे इकाई का स्थान पूछ रहा है, बताइए क्या होगा? यहां पर आपसे इकाई का स्थान पूछ रहा है, बताइए क्या होगा? यहां पर आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है, बताइए क्या होगा? देखते हैं कितने फ्रेंड्स इसको बनाते हैं। क्या आंसर आया अभी तक से? नहीं है, आइए देखते हैं। यहां पर 0 मार के आते हैं तो गलती कर आएंगे, याद रखिएगा। यहां पर अगर आप 0 मार के आएंगे तो गलती कर पाएंगे, यह बात को याद रखिएगा। सर इसको कैसे तब बनाएंगे? देखो 1 0 से 1 0 उड़ा दिए, क्या बात है सर। देखो 5 दुना के 10 से इस 10 को भी हम उड़ा दिए, इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं रखा, लेकिन ऊपर में 5 भी नहीं रहा भाई, बता रहे भाई। अब देखो इवन नंबर तो है,
6 है, 4 है, 8 है, लेकिन 5 नहीं रहा सर। 5 नहीं रहा तो इसका मतलब लंबा कैलकुलेशन हो गया। नहीं भाई, अभी तो मैंने सिखाया ना, हो लंबा नहीं रहा। लेकिन अब जीरो मार के आने वाले बच्चे गलती कर रहे हैं। जीरो देखेंगे लेकिन जीरो मार के करने वाले बच्चे क्या कर गए, गलती कर जाते। देखिए, एक में 3 से गुणा करिएगा तो 3 कम 3, 4 से करिए 3 चौके 12 का 2, 2 से करिए 6 दुना के 12 का 2, 2 से करिए दोस्तों 7 दुना के 14 का 4, 4 से करिए 8 चौके 32 का 2 हो गया, 9 से करिए बच्चे 9 दुना का 18 का 8 हो गया। क्या सर इसका आंसर तो 8 आ गया, जीरो तो नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? तो जीरो नहीं आया क्योंकि दोस्तों जीरो दे करके आप मारते तो गलती कर बैठते। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि देखो, 1 0 5 दुना के 10 का ये भी खत्म कर लिया, ये 10 भी खत्म कर दिया, तो 5 बचा ही नहीं। जब 5 बचा होता तो क्या मार के आते, जीरो, लेकिन 5 तो बचा ही नहीं। अब जब 5 नहीं बचा तो वही सिंपल कैलकुलेशन हो गया, 1 3 4 6 7 8 और 9 का। और 9 पूरा थोड़े करने जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 इज द राइट आंसर। बताइए क्या समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो भाई, मजा आ रहा है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। मजेदार क्वेश्चन है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखते हैं कितने बच्चे इसको बनाकर दिखाते हैं। आइए देखते हैं इसको कितने बच्चे बनाकर दिखाते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें मैं बताऊंगा, घबराओ मत। अभी मैंने कहा 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 29 के पावर 126 का इकाई का अंक बताइए। भाई पावर ला गया यार, पावर ला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं बता देता हूं, टेंशन मत लो। देखो, पावर के लिए पहले मैं चलता हूं थोड़ी सी कंसेप्ट को लेकर बढ़ूंगा। देखिए, आप लोग कहते हो ना सर कि किसी भी संख्या का पावर होता है, जैसे मैंने कहा दूं 26 के पावर 249, इसे कहते हैं फ्रेंड्स पावर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पावर। पावर का मतलब होता है घात। समझिएगा भाई, थोड़ी सी कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं कहा कि भाई पावर के घात होता है, तो घात को क्या करते हैं सर? आज तक से आप कहते हो सिर्फ पावर होता है, पावर को हम 4 से भाग देते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं तो मुझे शेषफल कुछ ना कुछ तो मिलेगा सर ना। कहेंगे हाँ मिलेगा शेषफल। शेषफल क्या क्या मिल सकता है सर? तो देखिएगा शेषफल क्या क्या हमें मिलेगा। तो शेषफल फ्रेंड्स क्या मिल सकता है? 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है और 3 मिल सकता है। 4 नहीं मिलेगा, 4 को तो 4 से भाग दे तो 0 हो जाएगा, तो 0 मिलेगा। तो जब भी घात 0 मिलेगा दोस्तों, उसके स्थान पर क्या रखना है? 4 रखना है। जब भी घात 0 मिलेगा, यानी सॉरी रिमाइंडर, यानी जब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा दोस्तों, तो उसके पावर क्या रखना है? 4 रखना है। अब बाकी तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो 1 रखेंगे, 2 रहेगा तो 2 रखेंगे, 3 रहेगा तो 3 रखेंगे। लेकिन सर इसमें भी हम आसान आपको करने जा रहे हैं। देखिएगा ट्रिक नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। अब मैं पूरा आप लोगों को साइक्लिसिटी नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि साइक्लिसिटी होता क्या दोस्तों। साइक्लिसिटी कम होता है पावर को कम करना, पावर में भाग देना। तो साइक्लिसिटी समझिए दोस्तों, 3 प्रकार के यहां पर समझाऊंगा, साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 2 और साइक्लिसिटी 4। तो साइक्लिसिटी 1 किसका होता है दोस्तों? समझिएगा पहला कंसेप्ट, साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 1 फ्रेंड्स, साइक्लिसिटी 1 का होता है किसी भी पावर की स्क्वायर करते जाइए, इकाई अंक बदलेगा ही नहीं। देखो 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यू करो, 1 का पावर 4 करो, 1 मतलब कुछ भी करिएगा 1 आएगा। 0 करिएगा तब पर भी तो 0 आएगा। 5 का करो, 5 की पावर 1 5, 5 की स्क्वायर 25 5, 5 का क्यूब 125 5, 5 का पावर 4 625 5, मतलब हमेशा 5 आ रहा है। 6 का भी इसी तरह करिए, 6 के पावर 1 6, 6 का स्क्वायर बचे 36 1, 6 का क्यू करिए 6 ही आएगा। 6 के तो दोस्तों देखिए 0 1 5 6, इसका साइक्लिसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? 1 होता है। मतलब इसके पावर कुछ भी करिएगा कोई चेंज नहीं होगा, इकाई स्थान हमेशा समान रहेगा। तो इसका तात्पर्य है फ्रेंड्स कि जब भी कोई संख्या है, जैसे मैंने कहा 2 6, मान लो चाहे ABCD लेकर समझा रहा हूं, ABCD और मान लो n के पावर में कुछ भी हो जाए, नो डाउट कुछ भी हो जाए। n मतलब जहां n इक्वल टू क्या हो जाए फ्रेंड्स? ये 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए और 6 हो जाए, तो दोस्तों इकाई अंक नो चेंज। क्या कर दीजिएगा? नो चेंज। नो, नहीं समझे सर? आप लोग कहिएगा सर नहीं समझे, कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने कहा दिया एग्जांपल के तौर पर 2 6 7 6 मैंने कहा दिया के पावर 4 2 8 9 ले लिया। देखो दोस्तों इकाई स्थान पर क्या है फ्रेंड्स? है। अरे पावर को 4 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 से भाग दीजिए तो इसी को भाग दीजिए ना। 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, रिमाइंडर आ गया 1, 6 के पावर 1 क्या आएगा? 6 ही आ जाएगा ना। लेकिन दोस्तों ये जैसे मैंने देखा, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। बताइए,
तो 6 के पावर कुछ भी रहेगा, क्या आएगा, इकाई स्थान 6 ही आएगा, अभी मैंने बताया ना दोस्तों। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट हमेशा 6 ही हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेता हूं, मैंने कहा 265 के पावर 4289, मान लो ऐसे मैंने कह दिया, ठीक है। कुछ भी लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी पावर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो 5 जैसे ही देखा तो इसका इकाई स्थान क्या आएगा, जा 5 ही हो जाएगा। इसका स्थायी स्थान क्या हो जाएगा, 5 है। क्यों, 5 का कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट आपको समझाने चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या होगा, देखिएगा कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 मैंने कहा एक साइक्लिसिटी मेरे दोस्तों क्या होता है, साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी दो भी एक होता है दोस्तों। कई सारी कौन कौन सी संख्या की साइक्लिसिटी दो होता है, 4 और 9 का, 4 और 9 का। कैसे सर, देखो 4 के पावर 1 करिएगा तो 4 होता है, 4 के स्क्वायर करिए यानी 4 की पावर 2 करिएगा तो मेरे दोस्तों कितना होता है, 4 चौके के 16, 6 होता है। 4 की पावर 3 करिएगा फिर से तुम्हारा 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 के पावर 4 करिएगा दोस्तों तो 6 आ जाएगा। यानी हर दूसरे अंक पर बदल रहा है, यानी पहला पर 4 दूसरा पर 6, पहला पर 4 दूसरा पर 4, पहला पर 4 दूसरा पर। उसे 9 का करिए दोस्तों, 9 के पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81 1, 9 की का पावर क्यों करिए फिर से 9 आ जाएगा, 9 के पावर 4 करिए फिर से 9 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर समझ में आ गया ना कि साइक्लिसिटी क्या होता है, दो होता है। इसका भी मैं कंसेप्ट दे दूं पहले, देखिए जिसमें मैंने कहा ए बी सी डी और एन हो जाए दोस्तों, और मेरे दोस्तों यहां पर क्या हो जाए, पावर हो जाए। तो दोस्तों यहां पर समझिएगा पावर हो जाए तो यहां पर जहां जहां 4 हो जाए, पहले एन बराबर मैं क्या लेता हूं 4, एन बराबर क्या लेता हूं फ्रेंड्स 4 लेता हूं। और मेरे दोस्तों पावर को मेरे दोस्तों या तो ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है, बताइए यही दो चीज हो सकता है। तो देखिए जब पावर पर ऑड होगा दोस्तों, जैसे मैं कह दूं 2 4 6 और मैं 4 ले लूं कि पावर 2 3 9, अगर पावर ऑड हो जाएगा, पावर ऑड हो जाएगा, ये क्या है फ्रेंड्स, पावर समझ लीजिए, ये पावर क्या है फ्रेंड्स, ऑड है। तो जब भी पावर ऑड हो जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या लिखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा 4 लिखिएगा हमेशा। देखो मैं कह दे रहा हूं कि जब पावर ऑड हो जाएगा दोस्तों तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और इवन आएगा तो 6 आ जाएगा। मैं लिख दिया, इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा 2 6 4 के पावर मैंने कहा 2 4 8 में कह दू, ये पावर क्या हो गया, इवन हो गया। जब इवन हो गया फ्रेंड्स तो यहां पर यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, यूनिट हमेशा 6 आएगा। समझे कि नहीं समझे, डायरेक्ट मार्क आना बच्चे, डायरेक्ट मार्क क्या आना है कि 4 के पावर मेरे दोस्तों इवन नंबर आएगा तो यूनिट हमेशा 6 आएगा, और 4 के पावर फ्रेंड्स ऑड नंबर होगा तो यूनिट हमेशा 4 आएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला बढ़ते हैं, मैं कह दूं अगला कंसेप्ट के लिए इसी में कि मैंने कह दूं ए बी सी डी, मान लो ऐसे मैंने कोई संख्या ले लिया और मैं यन कह दूं कि पावर पी कह दूं, पी तुम्हारा दो तरह से हो सकता है, या तो मेरे दोस्तों ऑड हो सकता है या फिर मेरे दोस्तों क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। या तो ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है, पहले इसको नोट डाउन करिए।
चलिए भाई, चलिए होते रहता है। आइए देखिए, तो मैंने क्या कहा फ्रेंड्स कि यन हो जाए और पावर ऑड और इवन है। यन का मान क्या हो जाए फ्रेंड्स यहाँ पर, जहां जहां यन इक्वल टू क्या हो जाए फ्रेंड्स, 9 हो जाए। तो अगर पावर ऑड रहेगा दोस्तों, याद रखना, अगर पावर ऑड रहेगा तो हमेशा यूनिट, याद रखिए फ्रेंड्स, 9 होता है। अगर पावर इवन रहेगा तो हमेशा यूनिट 1, सॉरी, जब ऑड रहता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, 9 होता है, और इवन रहता है तो 1 होता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल समझेगा, मैंने कहा 269 के पावर 428 हो जाए। भाई यहाँ पर पावर क्या हो गया कि सर यहाँ पर पावर तो हमारा ऑड हो, इवन हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, इवन हो गया। तो 9 के पावर इवन नंबर क्या आ जाएगा, हमेशा इकाई स्थान, इकाई स्थान हमेशा लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 लिख दीजिएगा। और मैंने कहा 369 के पावर 4287। अब बताओ यहां पर क्या आ गया दोस्तों कि सर यहां पर तो हमारा ऑड हो गया। जब ऑड हो गया दोस्तों तो 9 को जैसे ही देखिएगा यूनिट क्या मार दीजिएगा, 9 ही मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, 9 मार दीजिएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट और बढ़ा है साइक्लिसिटी 4 के लिए, साइक्लिसिटी 4 के लिए कंसेप्ट नंबर थर्ड, कंसेप्ट नंबर थर्ड समझिएगा। साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी फोर्थ की बात करने जा रहे हैं। साइक्लिसिटी, ये रामबाण है फ्रेंड्स, क्या है, रामबाण है, याद रखिएगा ये रामबाण है दोस्तों। रामबाण का मतलब सर जो पावर 4 वाला बता रहे थे भाग देने के लिए, और 0 1 2 3 वो सब में लगा सकते हो, चाहे वो 5 वाला हो, 4 वाला हो, 9 वाला हो, 2 वाला हो, किसी में भी लगा दीजिएगा और भाग दीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन जहां पर हमें बिना भाग देने आंसर मिल सकता है तो फिर हम बचपन की तरह क्यों सोचे कि हरदम भाग लगाएं। लेकिन जहां एकदम मजबूरी हो जाती है 4 से भाग देना, वहीं पर भाग देना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। तो यहां पर दोस्तों किस किस के लिए, संख्या के लिए आप भाग दीजिएगा मेरे हिसाब से, आप याद रखिएगा 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। इन्हीं 4 के पावर पर मेरे दोस्तों कुछ भी रहेगा तो 4 से भाग दीजिएगा, अन्यथा भाग देने को हो सकता नहीं है ना। देखिए जैसे मैंने कंसेप्ट दे दूं, पहले कंसेप्ट सुन लीजिए। ए बी सी डी के पावर और यन हो जाए, और मेरे दोस्तों पावर मेरे दोस्तों कुछ भी हो जाए, पावर कुछ भी हो जाएगा जहां जहां यन बराबर क्या हो जाए दोस्तों, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए और 8 हो जाए, इतनी संख्या आ जाए तो इसको पावर को 4 से भाग दे दीजिएगा, और रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 263 के पावर 428 ले लो भाई दोस्तों, और मान लो यहाँ पर 2 ले लिया, मान लो ठीक है, यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है दोस्तों। 4 से भाग देने का नियम जानते हैं आप लोग, लास्ट के 2 अंकों को सिर्फ भाग दिया जाता है, 4 का नियम ही कहा था, डिविजिबिलिटी में पढ़ाए हैं, और नहीं होगा तो जाके वीडियो में देख लीजिएगा, आपको डिविजिबिलिटी बाय अमित सर या डिविजिबिलिटी बाय रैंक पाथ मार लीजिएगा सर्च, वहां पर आप लोगों को क्या होगा दोस्तों, मिल जाएगा, है ना। कि 4 का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 अंकों को ही भाग देना होता है, इसको भाग दीजिएगा दोस्तों तो 20 बार में चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो सिर्फ इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 से मतलब है, इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, तो इकाई अंक कितना आ गया, 9 आ गया। बताइए क्लियर हुआ। मैं कह दूं फ्रेंड्स और कोई क्वेश्चन ले लूं, 232 के पावर 483 कह दूं फ्रेंड, ठीक है ना, मान लो ऐसे कोई कह दिया, एग्जांपल ले लिया, फिर मैं कहा दोस्तों इसको 4 से भाग दीजिए। अब 4 से जैसे भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, अब कैसे रिमाइंडर तो फिर से 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, 3 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 से ले लीजिए, 2 के पावर 3 यानी कितना होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इसका मतलब यूनिट क्या आ गया, 8 आ गया। समझ में आ रहा है, क्या समय में क्लियर आ रहा है। अगर यहीं पर 0 आ गया होता तो 3 के पावर क्या, अगर मान लो यहां पर मेरे दोस्तों मैं क्या कर दूं, मान लो कुछ ऐसे कर दूं क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 367 के पावर 484 ले लिया, ठीक है, और मैं कहा कि अब इसको बने 4 7 दिखाई दिया, अरे 6 रहता दोस्तों तो 6 मार के आ जाते, 5 रहता तो 5 मार के आ जाते, 4 रहता तो इवन नंबर और ऑड नंबर चेक कर लेते पावर को, लेकिन यहां पर तो 7 है, 4 से भाग दीजिए दोस्तों, 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों हमें 0 नहीं ना, 0 नहीं, हमें 7 के पावर 4 रखना पड़ेगा, 7 के पावर 4, 7 का क्यू कितना होता है 343, और 3 में फिर से 7 से कर दिया, 70 के कई से, इकाई अंक स्थान कितना आ गया फ्रेंड्स, 1 आ गया, इकाई स्थान कितना आ गया, 1 आ गया। बताइए यहां भी बातें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं कि 7 के पावर 4, वैसे भी जानते हो दोस्तों कि 7 के पावर 4 का मान क्या होता है, 2401, याद है, 7 के पावर 4 का मान होता है 2401, मैंने कई बार समझाया हूं, इकाई स्थान कितना आएगा, 1, ये भी इस तरह भी कर सकते हो, या फिर 7 को 4 बार गुणा कर दो, ये भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसे बना सकते हो, आपको ये दिमाग में होना चाहिए कितना आपको पावर याद है ना,
ये बात याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पावर वाला भी समझ आया। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्वेश्चन हमसे अगला क्या पूछ रहा था। 9 के पावर 136 है, ओ सॉरी 19 के पावर वो 9 के पावर 136 है दोस्तों। तो 9 के पावर 136 जैसे ही मैंने देखा क्या है, मन में लड्डू फूट गया, ये इवन नंबर है दोस्तों। ये क्या है, इवन नंबर है। और जैसे ही इवन नंबर दिखाया जाता है 9 के पावर इवन नंबर 1 होता है। अभी मैंने मार के निकल जाऊंगा, सीपीओ क्वेश्चन था 2017 का, आसान है। 9 के पावर ऑड नंबर आता, बोलो बोलो है, हाँ ऑड नंबर आता तो 9 मारते, ठीक है। 9 के पावर ऑड नंबर आता 9 मारते, 9 के पावर इवन नंबर है 1 मार के निकल जाए, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो बताते चलिएगा। देखिए अब यहां पर फ्रेंड देखिएगा, कह रहा है कि 8 के पावर 105 है, इकाई का अंक बताइए क्या होगा। 8 के पावर 105 है तो इकाई का अंक बताइए क्या होगा। आप बताइए बच्चे, इकाई का स्थान क्या आएगा, आप बताइए फ्रेंड्स, इकाई का अंक क्या आएगा बताइए। देखिए ध्यान से, क्योंकि सर एकदम आसान है, 8 है ना, चलिए सर 8 लिख देते हैं, इसको भाग दीजिए 0,4 को, रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब 8 हो जाएगा, काम खत्म। कोई ऑप्शन नहीं है वो, अच्छा कोई बात नहीं, गलती किया गया है, यहां पर 7 है तो यहां पर भी 7 होना चाहिए था, 7 रहेगा तो कोई बात नहीं, 7 होना चाहिए, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर 7 मैं कर दे रहा हूं, है ना। और 8 रहता तो 8 आ जाता, ऑप्शन नहीं है तो 7 दिया गया इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश वाला एक बार देख लीजिए, है ना। यहां पर लिख दीजिए 7, ठीक है ना। तो 7 के पावर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा, 7 के पावर 1 मतलब 7 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। एसएससी सीजीएल 2005 में का क्वेश्चन है बच्चे, बताइए कितना आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2137 के पावर 754 का इकाई का अंक बताइए। सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है बच्चे, सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। सीपीओ एसआई क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। सिंपल तरीके से बना दीजिए इसको, केसरी 7 है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसको पावर 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दिए तो कहोगे सर 4 है कम 4 हो गया कितना होगा 14, 4 ते 12, रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आया तो 7 के पावर 2 यानी कितना हो गया 49, 49 का इकाई स्थान 9। सीपीओ क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन था। क्या जान है क्या इस क्वेश्चन, बताइए कोई जान है इसमें, कि सर बिल्कुल जान नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बताइए क्लियर है। बढ़े आगे की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13 ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां पर तो नहीं काम का चीज है बच्चे, यहां पर पावर के पावर दे रखा है, पावर के पावर दे रखा है, देखिए ध्यान से क्या होगा, यहां पर मैं समझा देता हूं दोस्तों। ए के पावर यम ब्रैकेट में अगर यन हो जाए तो ए के पावर यम गुणे यन कर लेना, हमेशा याद रखना बच्चे, ब्रैकेट में रहेगा तब। अगर मैं कह दूं कि ए के पावर यम के पावर यन होगा तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये पावर जो है आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका तात्पर्य है दोस्तों कि ए के पावर यम गुणे यम ये कहां तक जाएगा फ्रेंड्स, यम यन टाइम्स तक जाएगा। कितने टाइम्स तक जाएगा दोस्तों, ये आपका यन टाइम्स तक जाएगा, इसका तात्पर्य। सर ब्रैकेट में है तो क्या ही दिक्कत है ब्रैकेट में, तो चलो देख लेते हैं। सर इनसे कोई मतलब नहीं है, 7 है, 7 के पावर 13 गुणे 44 कर लीजिए, 47, ठीक है 47 कर दीजिए। अब देखो दोस्तों तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 13 को 47 से गुणा करके 4 से भाग दो, कुछ तो समय बर्बाद होगा ना, लेकिन यहां पर उतना मत करिए, यहां पर मेरे हिसाब से क्या करिए दोस्तों, आप सिंपली इसको भी 4 से भाग दीजिए और इनको भी 4 से भाग दीजिए, ठीक है। 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आएगा 1, 4 से भाग दीजिए दोस्तों, रिमाइंडर आएगा 3, बोलिए 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आएगा 1, इसको 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आएगा 3, इसका मतलब 3 है कम 3, तो 7 के पावर कितना फ्रेंड्स 3, मात्र इतना ही आपका सोल्यूशन था। 7 के पावर 3 यानी 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343, इकाई स्थान क्या है 3, काम खत्म, टाटा बाय बाय। बताइए सिंपल था, मजेदार था, बोले समझ में आ रहा है, आएगा तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अंतिम का अंक ज्ञात कीजिए, क्या ही बात है बच्चे, क्या ही बात है, दिल खुश हो गया, मुकम्मो खुश हुआ, बताइए। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कहना चाहता है। कर 32 के पावर 32, अरे भाई इंपोर्टेंट है यार, ऐसे क्वेश्चन काला जो है एसएससी का फेवरेट है, और अभी आएगा घबराओ मत, 32 के पावर 32 के पावर 32 वो भी आएगा, चिंता मत करो, है ना। दोस्तों यहां पर तुम्हारी बात कुछ समझ में आई, कुछ पल्ले पड़ी, क्या है कहिएगा सर एकदम आसान है, क्या दिक्कत है सर, ये 2 है ना, हाँ 2 है,
4 से भाग देंगे, 4 से भाग दीजिएगा फ्रेंड्स तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 के पावर 4 लिखेंगे। और 2 के पावर 4, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 है, 16 का 6 हो गया, काम खत्म। क्या दिक्कत था, लेकिन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना। और इस ऐसे अब रेलवे में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, एसएससी का क्वेश्चन को रेलवे में अब डाला जा रहा है। याद रखिएगा इस बातों को, हमारी बातों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के देखने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर ध्यान से देखिएगा, एसएससी सीजीएल 2011 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, 2011 क्वेश्चन है, देखने का प्रयास कीजिएगा क्या होगा, है ना, देखने का प्रयास कीजिएगा ये क्या होगा। ठीक है, सीजीएल क्वेश्चन है। अरे भाई देखो ना, इसमें कोई जान है, आप बनाइएगा मत, पूरा जब बनाइएगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो सर इनसे कोई मतलब नहीं है, 4 के पावर इवन नंबर, भाई मैंने अभी बताया ना 372 तो इवन नंबर होगा, तो 4 के पावर इवन नंबर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 6 लिखेंगे, प्लस है 4 के पावर ऑड नंबर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 4 लिखेंगे, जोड़ दो हो गया 10, 10 का 0, काम खत्म, 10 का 0, काम खत्म, डी आंसर, टाटा बाय बाय। देख लीजिए, इससे आसान मुझे नहीं लगता बच्चे कि अब इससे कोई छोटा बना सकता है इसको अब इसके नस को भी तोड़ दिया हूं, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। बड़ा लोग कोई कहेगा तो मौखिक डायरेक्ट लिख देगा, तो वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो आप भी कर लोगे जब सीख लीजिएगा तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भाई ये भी क्या है यार, इसमें कुछ है, एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है, देख लीजिए, शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया था, इसमें भी कुछ नहीं है बच्चे, इसमें भी कुछ नहीं है, उड़ा दीजिए इसको, इसमें भी आपका कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बताइए, कहिएगा 16 है सर जी, 16 नंबर क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए करा है कि 4 के पावर 102 है और 4 के पावर फ्रेंड्स 100, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, काम खत्म। 4 की पावर इवन नंबर 6, 4 के पावर ऑड नंबर 4, हो गया 10, 10 का 0। मैंने बोला था बच्चे ना कि सीजीएल वाला क्वेश्चन एनटीपी रिले में रिपीट कर रहा है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या आपको लग रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी संख्या हेर फेर कर दिया है, आंसर भी समान आ रहा है। तो मैं पहले ही बोला हूं कि दोस्तों कि मैं इतनी सारी पेपरों को देखने के बाद, आप लोग जितना नहीं बनाते होंगे मैं तो उससे ज्यादा मैं बनाता हूं। तो बहुत सारे पेपरों देखने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि जो सीजीएल क्वेश्चन है या सीपीओ क्वेश्चन है वो एनटीपीसी या फिर रेलवे में रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आरपीएफ वाले बच्चे थोड़ा सावधान हो जाइए, हो सकता है आपका सीपीओ और सीजीएल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, इस बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब इसके लिए आप अगर टाइम वेस्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी तैयारी में लिए आप क्लियर हो। देखिए ध्यान से, हमें लगता है कि आप इसमें अगर टाइम वेस्ट करते हो तो आप कह दीजिए कि सर ये बहुत अच्छे किए हैं, नहीं, ये टाइम वेस्ट करने जो क्वेश्चन नहीं है, आपको सीधे मारना चाहिए इसका आंसर। देखिए ध्यान से, सर 5 के पावर कुछ भी रहेगा हम 5 लिखेंगे, 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6 लिखेंगे, यहाँ 3 है 4 से भाग देंगे सर जी, 4 एकम 4, 4 ते 12, रिमाइंडर आ गया 2, काम खत्म। 5 लिख दिए सर जी, 6 लिख दिए, 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए, जोड़ दो, अब 5 11 9 20, 20 का हो गया रिमाइंडर 0। बोलिए क्या कहते हो, 20 का हो गया रिमाइंडर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। देखिए बच्चे, ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो तो कहिए सर क्या मतलब है, इनसे 157 से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पर भी मतलब नहीं है, 157 से काम खत्म। 0 के पावर 0, 0 के पावर 2 0 लिखेंगे, प्लस 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 ही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जोड़ो मेरे दोस्तों 14 हो गया, 14 का इकाई अंक कितना आएगा 4, काम खत्म। 14 का इकाई अंक 4 आएगा, काम खत्म। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपका और कुछ करना होगा, नहीं, इससे ज्यादा तो आपको कुछ करना नहीं है। आसान पूर्वक मैं समझ सकता हूं कि आपको जो कंसेप्ट अभी दिया हूं उसके माध्यम से आप इसको बना सकते हो, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सीपीयू 2017 क्वेश्चन है बच्चे, अरे भाई तो अभी बताया हूं ना बच्चे, ये रिपीटेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो, 9 के पावर मेरे दोस्तों कितना है, 9 के पावर 136 है, यानी 9 के पावर इवन नंबर है, 9 के पावर इवन नंबर है, और 9 के पावर इवन नंबर होता है दोस्तों तो क्या आता है 1 आता है, और 9 के पावर ऑड नंबर होता है दोस्तों तो क्या आता है 9 आता है। ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। बताइए
मैंने अभी समझाया, क्या समझ में आया? अरे आया है तो शेयर तो अभी नहीं किए हो, जल्दी से लाइक करो और शेयर करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चे, कह रहा है वाह क्या बात है, जिसकी खोज थी वही आ गया, जिसकी खोज थी वही आ गया। देखते हैं बच्चे क्या दम लगाते हो आप लोग। कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट डिजिट ज्ञात करना है, यानी अंतिम अंक ज्ञात करना है, 32 के पावर 32 के पावर 32। आइए फ्रेंड समझाते हैं आपको। कह रहा है 32 के पावर 32 के पावर 32 है। क्या समझ में आता है आपको? क्या कर सकते हो आप? कहेगा सर क्या है 32 के पावर 32 के पावर 32 यानी कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? ए के पावर यम, के पावर यम लग रहा है। हम बोले बिल्कुल सही सोचे हो। इसका मतलब है कि सर 32 के पावर 32 के पावर 32 है। इसका तात्पर्य है कि जो 32 को है, 32 के पावर जो 32 है वो कितने बार है? 32 बार है। बोलो बच्चे। यानी अगर मेरे दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो 32 टाइम्स ये जाएगा। अगर ये 32 टाइम जाएगा, अगर इसको आप 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2 के पावर 4 4 4 4 32 बार जाएगा। सर मजा नहीं आया, उतना करेंगे तो एग्जाम में बीत जाएगा समय। हम बोले रुक जा भाई, काहे पेशेंस रख रहे हो? पेशेंस रखो, बताता हूं। और क्या सोच सकते हो? कोसरी क्या दिक्कत है? एक काम और कर सकते हैं क्या, कि इनको ही पहले उड़ा देते हैं यन मान करके, पहले इन्हीं को खत्म कर लेते हैं। सही सोचे हो, कोई बात नहीं। देखिए क्या करेंगे सर, पहले हम कहे कि मान लो यही यन है और इन्हीं को पहले उड़ा दीजिए, इन्हीं का मान निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? इकाई इसी का निकाल दीजिए, क्योंकि सिर्फ 32 के पावर 32 हो जाए और इसको अगर हम 4 से भाग दे दें तो रिमाइंडर आ गया 0, और 0 का मतलब हो गया 4। तो भाई 4 2 के पावर 4 कितना आ गया? 16, 16 का हो गया 6, काम खत्म। 16 का हो गया 6, मतलब सर जी इसको भी खत्म करिए, 2 के पावर 6 कर दीजिए, काम कर। और 2 के पावर 6 भी मेरे दोस्तों थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 4 से भाग दे दो, रिमाइंडर हो गया 2, यानी बच्चे 2 की स्क्वायर हो गया 4। क्या हो गया फ्रेंड? 4, काम खत्म। इससे आसान बताओ कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी रहे दुनिया का, इसको बस भाग देना आराम से, इसको जस का तस तोड़ देना, बोलना कि इसी को पहले तोड़ देते हैं। 4 के पावर 32 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 हो गया फ्रेंड्स, इसके जगह हम लेंगे 4, यानी 2 के पावर 4 हो गया 16। 16 का मेरे दोस्तों 6 ले लेंगे, 6 भी मेरे दोस्तों ज्यादा लग रहा है। इसलिए अगर मैं 2 को 6 बार पढ़ूंगा तो 4 आएगा क्या? करके देखो, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64, आया कि नहीं 4? या सर जी मैं क्या कर दूं, फिर से इसको 4 से बड़ा भाग दिलो यार, 4 से बड़ा है भाग दीजिएगा, हो गया रिमाइंडर 2, यानी 2 के पावर 2 हो गया रिमाइंडर। अरे रिमाइंडर नहीं आंसर रे, यूनिट क्या आ गया आपका? 4 आ गया, तो आंसर मार के निकल जाना, 4, काम खत्म, टाटा बाय बाय। इससे भी करिएगा, 4 4 4 32 बार आएगा, यानी 4 के पावर 32 हो जाएगा, 4 के पावर इवेन नंबर। अरे हाँ रे सही है, 4 के पावर 32 के पावर 4 के पावर इवेन नंबर क्या आएगा? 6, 6 आ गया। फिर से कहेगा सर 2 के पावर 6, यानी 4 से भाग दे दो, रिमाइंडर आ गया 2, 2 के पावर 2 कितना आ गया? 4 आ गया। कहिएगा सर वाह मजा आ गया। अरे मजा आ गया तो सभी लोग एक बार शेयर कर देना यार, तभी मजा आएगा और जबरदस्त तरीके से। पढ़ते हैं तो इस तरह भी आपको कोई फंसाएगा, उड़ा कर आ जाना 32 टाइम लिख करके, या फिर फ्रेंड्स आप लोग इस तरीका को लगा लेना, आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अरे सर ये बड़ी मजेदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है हालत खराब कर देता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हालत खराब कर देता है। क्या कहते हो? क्या कहते हो, बना दिया जाए इसको? नहीं बना दिया जाए? अरे बेवकूफ हो, 4 से भाग देगा तो हमेशा क्या आएगा रे भाई, हैं? चलिए तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं आप लोग एसडब्ल्यू के लिए, है ना? एसडब्ल्यू के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताइएगा, बाकी तो इसका पार्ट 2 में करके इसको पढ़ाऊंगा, अभी घबराओ मत। इसमें बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज तो नहीं खत्म हो पाएगा, है ना? आज तो नहीं खत्म हो पाएगा क्योंकि टोटल 45 क्वेश्चन है। अभी हम लोग यानी एक पार्ट और चलेगा तो यूनिट डेट खत्म हो जाएगा, इसके बाद लास्ट 2 डिजिट, यानी पार्ट 2 में इसका यूनिट डेट का पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट 2 भी लेकर आऊंगा, लास्ट 2 डिजिट एक और वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम में उम्मीद करता हूं इस खत्म हो जाएगा। 3 वॉल्यूम में खत्म होने के बाद फिर आप लोग जो भी टॉपिक का रिकमेंडेशन करेंगे वो चलेगा। और हाँ मेरे दोस्तों मेंसुरेशन का भी एक वीडियो आ रहा है क्षेत्रमिति का, जिसमें त्रिभुज बताने जा रहा हूं। त्रिभुज बच्चों वैसा त्रिभुज बताने जाऊंगा जो आज तक से कोई यूट्यूब पर नहीं बताओगा, मेरा चैलेंज है।
मेरा चैलेंज है, तो उस वीडियो को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लेना मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि आप लोग कहिए से करते सर एडवांस में ढुक जाइए, एडवांस अभी तक से नहीं पढ़ा है भाई। आ जाओ, जो टीचर भी वेट कर रहे थे अमित सर का एडवांस पढ़ने के लिए, वो भी अब तैयार हो गए होंगे। ठीक है, तो एडवांस का वीडियो लेकर के आ रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं एडवांस त्रिभुज से, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा त्रिभुज में ही फंस जाते हैं, जैसे आपका परसेंटेज में फंसते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज को लेकर के आ रहा हूं बहुत जल्द, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जैसे आप लोग इसको समझ पाए एकदम उसमें भी सरल तरीके से समझिएगा, मेरा चैलेंज है। इसके बाद दोस्तों फिर जैसे ही त्रिभुज खत्म करूंगा, सर्कल, सारी चीजें, शंकु, मतलब छोटे छोटे पार्ट में आपको दे दूंगा वीडियो, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा और आप उसको अच्छे से, पर बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप इसको देख नहीं पाते हो, वरना देखना है तो जाओ 6 घंटा का मैराथन कराओ परसेंटेज का, जाइए देखिए 100 क्वेश्चन कराओ दोस्तों, उसको पढ़ लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दुनिया का ताकत परसेंटेज में रोक सकता है। रोक देगा तो फिर जाकर कमेंट बॉक्स में जितना बोलना है बोल दीजिएगा, अगर नहीं रोक पाएगा तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं, आज आपको मिलेगा शाम में त्रिभुज का भी वीडियो मेंस्ट्रुएशन में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, बाकी हम लोग मिलते हैं कल क्लासेस में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद। मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।